हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू वेलकम द टू द साइंस साइंस न्यूज़। न्यूज़। ह्यूमन ह्यूमन ब्लड ब्लड यानी यानी इंसानी इंसानी खून। खून। दोस्तों, दोस्तों, खून खून हमारे हमारे शरीर के शरीर के कुछ कुछ सबसे सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट्स में पार्ट्स से में से एक है, एक है, जो जो हमारे हमारे शरीर के शरीर के सभी सभी ऑर्गन्स ऑर्गन्स यानी यानी अंगों को अंगों को आपस में आपस में जोड़कर जोड़कर रखता है। रखता है। हमारे हमारे शरीर के शरीर के अंदर अंदर जितने भी जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स वो हैं, वो सभी सभी खून की खून वजह की से वजह ही से ही जिंदा रह जिंदा रह पाते हैं। पाते हैं। आज की आज इस की इस वीडियो में वीडियो हम में हम 3D 3D एनिमेशन की एनिमेशन की मदद से मदद से जानेंगे कि जानेंगे कि हमारे हमारे शरीर में शरीर में खून खून कैसे कैसे बनता है, बनता है, यानी यानी खून का खून का निर्माण निर्माण हमारे हमारे शरीर में शरीर में कैसे कैसे होता है। होता है, और और साथ में साथ हम में हम ये भी ये भी जानेंगे कि जानेंगे कि खून का खून का हमारे हमारे शरीर में शरीर में क्या क्या काम है। काम है। 3D 3D एनिमेशन की एनिमेशन की मदद से मदद से किसी भी किसी भी चीज़ को चीज को समझना समझना थोड़ा थोड़ा आसान हो आसान हो जाता है। जाता है। अगर अगर आप भी आप भी साइंस की साइंस की वीडियोस को वीडियोस को 3D 3D एनिमेशन की एनिमेशन की मदद से मदद से समझना समझना चाहते हैं, तो चाहते हैं, आप तो आप सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर सकते हैं द सकते हैं द साइंस साइंस न्यूज़ न्यूज़ को। को। तो तो चलिए अब चलिए अब जानते हैं जानते हैं हमारे हमारे ब्लड के ब्लड के बारे बारे में। में। दोस्तों, दोस्तों, आपको आपको ये ये बात बात जानकर जानकर आश्चर्य आश्चर्य होगा कि होगा कि खून खून हमारे हमारे शरीर में शरीर में हड्डियों में हड्डियों में बनता है। बनता है। ये ये जानने के जानने लिए के कि लिए कि खून खून हमारे हमारे हड्डियों में हड्डियों में कैसे कैसे बनता है, बनता है, हमें हमें पहले पहले ये ये जानना जानना होगा कि होगा कि खून खून किन 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 चीज़ों से चीजों से मिलकर बना मिलकर बना होता है, होता है, यानी यानी खून में खून में कौन 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 से कौन से पार्टिकल्स पार्टिकल्स होते हैं। होते हैं। तो तो आइए आइए पहले पहले इसे इसे जान जान लेते लेते हैं। हैं। हमारा हमारा खून खून चार चार चीज़ों से चीजों से मिलकर मिलकर बना है: बना है। प्लाज्मा, प्लाज्मा, रेड रेड ब्लड ब्लड सेल्स, सेल्स, व्हाइट व्हाइट ब्लड ब्लड सेल्स और सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। प्लाज्मा प्लाज्मा ब्लड का ब्लड का लिक्विड लिक्विड पार्ट पार्ट होता है होता है, और और बाकी के बाकी के बचे ये बचे ये तीन तीन पार्ट पार्ट ब्लड के ब्लड के सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स पार्टिकल्स होते होते हैं। हैं। अगर हम अगर हम अपने अपने ब्लड के ब्लड के कुछ कुछ हिस्से को हिस्से को लें लें और और उसमें से उसमें से ब्लड के ब्लड इन के इन पार्टिकल्स को पार्टिकल्स को अलग अलग करें, तो करें, तो उस उस ब्लड से ब्लड से हमें हमें 55% 55% प्लाज्मा, प्लाज्मा, 41% 41% रेड ब्लड रेड ब्लड सेल्स, सेल्स, 3% 3% व्हाइट व्हाइट ब्लड ब्लड सेल्स सेल्स और और 1% 1% प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स मिलता है। मिलता है। हमारे हमारे शरीर में शरीर में ब्लड के ब्लड इन के इन सारे सारे पार्टिकल्स का पार्टिकल्स का क्या क्या काम है, काम है, पहले पहले इसे इसे जान जान लेते हैं। लेते हैं। प्लाज्मा। प्लाज्मा। हमारा हमारा खून खून 55% 55% प्लाज्मा से प्लाज्मा से मिलकर मिलकर बना बना होता है। होता है। प्लाज्मा प्लाज्मा 90% 90% पानी से पानी से मिलकर मिलकर बना बना होता होता है। है। बाकी बाकी इसके इसके 10% में 10% में प्रोटीन और प्रोटीन और कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते होते हैं। हैं। प्लाज्मा प्लाज्मा पीले रंग पीले का रंग का होता है। होता है। अगर हम अगर हम इसे इसे खून से खून से अलग करें अलग तो करें ये तो ये हमें हमें पीले रंग पीले का रंग का दिखाई दिखाई देता है। देता है। प्लाज्मा का प्लाज्मा का सबसे सबसे पहला पहला काम काम ब्लड में ब्लड में मौजूद मौजूद सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स को पार्टिकल्स को मूवमेंट मूवमेंट कराना है। कराना है। खून में खून में मौजूद मौजूद रेड रेड ब्लड ब्लड सेल्स, सेल्स, व्हाइट व्हाइट ब्लड ब्लड सेल्स और सेल्स और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स सॉलिड सॉलिड स्टेज में स्टेज में होते होते हैं, हैं, इसलिए वो इसलिए खुद वो से खुद से मूवमेंट मूवमेंट यानी यानी गति नहीं गति कर नहीं कर पाते हैं। पाते हैं। इसलिए इसलिए उनको उनको मूवमेंट मूवमेंट कराने का कराने का काम काम प्लाज्मा प्लाज्मा करता है। करता है। प्लाज्मा में प्लाज्मा दो में दो प्रोटीन प्रोटीन फाइब्रिनोजेन फाइब्रिनोजेन और और प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। होते हैं। ये ये दोनों दोनों प्रोटीन प्रोटीन खून को खून को जमाने का जमाने का काम काम करते करते हैं। हैं। आपने आपने देखा होगा देखा कि होगा कि जब जब हमारा हमारा शरीर शरीर कहीं कहीं कट कट जाता है, जाता है, तब तब खून खून शरीर से शरीर से बाहर बाहर निकलने के निकलने के थोड़ी देर थोड़ी देर बाद जम बाद जम जाता है। जाता है। ऐसा ऐसा प्लाज्मा में प्लाज्मा में मौजूद मौजूद इन्हीं दो इन्हीं दो प्रोटीन के प्रोटीन के कारण कारण होता है। होता है। प्लाज्मा में प्लाज्मा में हेपरिन नाम हेपरिन का नाम एक का और एक और प्रोटीन प्रोटीन होता होता है है, जो जो खून को खून को जमने से जमने से रोकता है। रोकता है। अगर अगर प्लाज्मा में प्लाज्मा में हेपरिन ना हेपरिन हो ना तो हो तो फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये ये दोनों दोनों प्रोटीन प्रोटीन खून को खून को शरीर के शरीर के अंदर ही अंदर ही जमा जमा देंगे। देंगे। हेपरिन हेपरिन खून को खून को शरीर के शरीर के अंदर अंदर जमने से जमने से रोकता है, रोकता है, लेकिन लेकिन हवा के हवा के संपर्क में संपर्क में आने से आने से हेपरिन मर हेपरिन मर जाता है। जाता है। इसलिए इसलिए जब जब खून खून शरीर से शरीर से बाहर बाहर निकलता है निकलता है, तब तब हेपरिन के हेपरिन मर के मर जाने के जाने के कारण कारण फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो एक्टिव हो जाते हैं जाते हैं और और खून को खून को जमा जमा देते देते हैं। हैं। रेड रेड ब्लड ब्लड सेल्स। सेल्स, रेड रेड ब्लड ब्लड सेल्स को सेल्स को शॉर्ट में शॉर्ट में आरबीसी भी आरबीसी भी कहते कहते हैं। हैं। ये ये हमारे हमारे ब्लड में ब्लड में 41% 41% होते होते हैं। हैं। हमारे हमारे पूरे पूरे शरीर के शरीर के खून में खून में इनकी इनकी संख्या संख्या 55 लाख 55 के लाख के आसपास आसपास होती है। होती है। ये ये लाल लाल रंग के रंग के होते होते हैं। हैं। इन्हीं के इन्हीं के कारण कारण हमारे हमारे खून का खून का कलर कलर लाल लाल दिखाई दिखाई देता है। देता है। इनका इनका जीवन जीवन काल काल 120 दिन 120 का दिन का होता है, होता है, यानी ये यानी ये खून में खून में 120 दिन 120 तक दिन तक जिंदा जिंदा रहते हैं। रहते हैं। रेड ब्लड रेड ब्लड सेल्स के सेल्स के अंदर अंदर हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता है होता है और और हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन के अंदर अंदर आयरन आयरन होता है। होता है। खून में खून में रेड ब्लड रेड ब्लड सेल्स की सेल्स की कमी कमी होने के होने के कारण कारण एनीमिया नाम एनीमिया की नाम की बीमारी बीमारी होती है, होती है, जिसे जिसे रक्त रक्त अल्पता अल्पता है यानी यानी खून की खून की कमी भी कमी भी कहते हैं। कहते हैं। इसलिए इसलिए एनीमिया एनीमिया होने पर होने पर डॉक्टर डॉक्टर आयरन की आयरन की टैबलेट टैबलेट देते हैं। देते हैं। हमारे हमारे शरीर
शरीर में रेड ब्लड सेल्स किसी टैक्सी की तरह काम करते हैं। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना हुआ है और हर सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की और कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का काम ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को ढोना है। रेड ब्लड सेल्स बॉडी के हर सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर के बॉडी सेल्स तक पहुंचाते हैं और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस फेफड़ों को दे देते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को शॉर्ट में WBC कहते हैं। ये हमारे ब्लड में सिर्फ 3% ही होते हैं। इनका कलर सफेद होता है और ये ब्लड के सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इनकी संख्या पूरे ब्लड में 10,000 के आसपास होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल सिर्फ 4 दिन का होता है, यानी ये 4 दिन में ही मर जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ना है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक प्रणाली होते हैं।
व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं। जब हमारे शरीर में बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस उस पर अटैक करता है तब व्हाइट ब्लड सेल्स उन्हें ढूंढकर मार देते हैं। इस तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर को बीमारियों और रोगों से बचाते हैं। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स खून में सिर्फ 1% ही होते हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर के पूरे खून में 2 लाख के आसपास होती है और इनका जीवन काल सिर्फ 7 दिन का होता है। ये खून में सिर्फ 7 दिन तक ही जिंदा रहते हैं। प्लेटलेट्स का काम हमारे खून को शरीर से बाहर बहने से रोकना है। जब हमारा शरीर कहीं कट जाता है तब प्लेटलेट्स वहां इकट्ठा होकर उस जगह को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं ताकि वहां से ज्यादा खून हमारे शरीर से बाहर ना निकल पाए। प्लेटलेट्स हमारे शरीर को ताकत देने का भी काम करते हैं क्योंकि इसमें कुछ हार्मोन्स और प्रोटीन होते हैं। हमने ब्लड के सारे पार्टिकल्स और उनके काम को जान लिया। आइए अब जानते हैं हमारे शरीर में खून कैसे बनता है। हमारे शरीर में खून हड्डियों में बनता है। हमारे शरीर में जितनी भी लॉन्ग बोन्स यानी बड़ी हड्डियां हैं उनमें खून का निर्माण होता है। हमारी हड्डी के अंदर लाल रंग के स्पंजी टिश्यू होते हैं। इन्हें अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो कहते हैं। अगर आप नॉनवेज खाने वाले हैं तो आपने हड्डियों के अंदर लाल रंग के कुछ मटेरियल को जरूर देखा होगा। इस लाल कलर के मटेरियल को ही बोन मैरो कहते हैं। इन बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं। यही स्टेम सेल्स हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को बनाने का काम करते हैं। बोन मैरो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने की फैक्ट्री होती है। हमारे शरीर की हड्डियां सिर्फ खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को ही बनाने का काम करती है। हमारे खून में मौजूद प्लाज्मा को बनाने का काम हमारा लीवर करता है। प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन को बनाने का काम हमारा लीवर ही करता है। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि खून का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है और खून का हमारे शरीर में क्या काम है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आज हमारा साइंस बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। इसी की वजह से आज दुनिया में हर दिन नई नई खोज और आविष्कार होते रहते हैं।